فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فالبلد ووالد। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी खैरियत से हूँ। ये शाम का टाइम था और मैं चाय बना रही थी क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे और साथ चाय पीने का शाम के टाइम तो अपना ही मज़ा है। और चाय भी मेरी बन रही थी। किचन वगैरह मैं साथ साथ ही क्लीन कर देती हूँ क्योंकि ज़रा सा बर्तन इधर से उधर हों तो इतना मैस पड़ जाता है। और जिस जगह पे आप लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करें तो वो उस जगह को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और किचन की जो है ना सेटिंग में इधर से उधर करती रहती हूँ। आपको मेरे किचन में इधर की चीज़ उधर नज़र आती ही रहेगी क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं होती। बस कभी इधर से उधर चीज़ रख दी और उधर से इधर चीज़ रख दी। और मैं अब मिक्स दाल बनाने लगी थी। ये मूंग और लाल लोबिया थी। बहुत मज़े की दाल बनती है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया, उसमें एक प्याज डाला और प्याज जब थोड़ा सा ब्राउन हुआ तो मैंने इसमें लहसुन अदरक के 2 क्यूब्स डाल दिए। मैं पहले बना के रख देती हूँ। अच्छा, इससे ये होता है ना कि बंदे को छीलना नहीं पड़ता, अच्छा उसको पीसना नहीं पड़ता। बस ये इंसान की एक थोड़ी है ना हो जाती है, टाइम सेव हो जाता है। आज लहसुन अदरक जब थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया, उसमें खुशबू आने लगी, तो फिर मैं अब इसमें टमाटर डालूँगी। और टमाटर मेरे पास 2 अदद थे। ये दाल बहुत मज़े की बनती है और हम लोग जो है इस दाल को पीसते हैं, मतलब बाल के फिर उसको पीसते हैं। अगर आपने मेरी इस फुल वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं लगा दूँगी, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। वो मेरी थोड़ी सी और तरह की बनी हुई है और ये थोड़ी और तरह की बनी हुई है। और जब टमाटर की अच्छी तरीके से मैंने भुनाई कर दी तो मैंने लोबिया और जो मूंग की दाल थी इसको मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया और वो दाल मैंने इसमें डाल दी। लास्ट में मैंने भुना कुटा ज़ीरा, धनिया पाउडर और साथ ही मैंने इसमें गरम मसाला डाल के इसको अच्छी तरह से पकने के लिए रख दिया। और ये जब गाढ़ी होगी तो फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया। और यहाँ मैं खाना ले आई थी, बहुत मज़े के थी। साथ मैंने चावल ولم बनाए थे। يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا فشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة مقلبة أو مسكينا ذا مكربة ثم كان من الذين آمنوا। मेरा बेटा कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा है तो उसका फिर मैं सबक सुनने लगी और सबक सुनने के बाद बच्चों ने कहा हमने स्ट्रॉबेरी शेक पीना है। सबसे पहले मैंने ग्लास की डेकोरेशन की, इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे चंक्स डाल दिए और फिर मैंने एक जग में स्ट्रॉबेरीज डाली। यहाँ मैं 5 गिलास बना रही थी और फिर मैंने इसके अंदर शुगर और दूध डाल दिया। अब मैं इसका एक अच्छा सा जूस बनाऊंगी। आगे रमज़ान आने वाला है, मैं इंशाल्लाह व्लॉगिंग के साथ साथ आपके साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ ताकि आपको मेरे इस व्लॉग में कुकिंग और व्लॉग दोनों मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आगे रमज़ान के रिलेटेड मैं आपको जूस बनाना और साथ ही मैं आपको कुकिंग का भी बताऊंगी कि किस तरह हम लोग छोटी फैमिली हैं, इतना ज़्यादा खाना नहीं बनाते कि वेस्ट हो जाता है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि किस तरह हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ रहिए। आप लोग व्लॉग देखते हैं पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। हम लोग इतनी मेहनत से व्लॉग बनाते हैं और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ मेरा मिल्क शेक जो है स्ट्रॉबेरी बन के तैयार हो गया था, बहुत मज़े का बना था और इसकी लुक ही बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगने लगी थी। और साथ मैंने बच्चों ने फिर रात को भी ये जूस पिया। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।